कोरोना मरीजों के इलाज की लापरवाही पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है, जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया है। हमें मरीजों की दुर्दशा की जानकारी मिलनी चाहिए। दिल्ली में अस्पतालों की हालात दयनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, मरीज मर रहे हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। कोरोना मरीजों के साथ में जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है। एक मरीज का शव कूड़े में मिला। मरीजों के शव अस्पतालों के लॉबी में पड़े हुए हैं। अस्पतालों में बेड खाली हैं लेकिन मरीज भटक रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन तक की सुविधा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ इस तरीके से टिप्पणी की है। दरअसल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और दिल्ली सरकार को खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार को कोरोना वायरस के मामलों को लेकर के सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब मुंबई और चेन्नई जैसे शहर टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग क्यों घटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 7,000 जहां पर पहले टेस्टिंग हो रही थी उसे घटा करके आपने 5,000 कर दिया, जबकि मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे जगहों पर 15 से 17,000 की टेस्टिंग होती है। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट की फटकार दिल्ली सरकार को कि टेस्टिंग क्यों घटाई गई, 7,000 से 5,000 क्यों किया गया, जो दयनीय स्थिति है अस्पतालों की उस पर भी जवाब मांगा, जो शव है पड़े हुए रहते हैं लॉबी में, बहुत सारी जगहों पर गटर में या कूड़ेदानों तक में मिले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार आई है। क्या कहा कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक अब आगे तस्वीर क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज की सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों को संज्ञान में लिया, जिस वजह से मीडिया रिपोर्ट को संज्ञान लेने के बाद स्वतः संज्ञान लिया और साफ तौर टिप्पणी की कि क्या हालत हो गई है देश की। चाहे वो दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, किस तरह से कि शव जो है वो कूड़ेदान में पड़े हुए हैं, जो लॉबिंग एरिया होता है वहां पे शव पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। लगातार टेस्टिंग जो है, दिल्ली सरकार को टेस्टिंग के लेके भी बात कही कि किस तरह उनकी टेस्टिंग कम की गई है। हालांकि एलएनजेपी का जो मामला था, एलएनजेपी को पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और एलएनजेपी से जवाब मांगा है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव से भी जवाब मांगा गया है और तमाम हॉस्पिटल्स को लेकर, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह एलएनजेपी की तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद एलएनजेपी को अलग से नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है और रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है, कैसे स्थिति को सुधारा जा सकता है। जी। तो ऐसे में अस्पतालों के साथ साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस गई है, लेकिन लगातार चाहे सरकार हो राज्य की या केंद्र की या फिर अस्पताल अपने तौर पर यही बात इस बीच में कहते हुए आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऑल इज वेल। रिपोर्ट्स आ रही थी, क्योंकि मीडिया जो है वो हॉस्पिटल के अंदर अलाउ नहीं है और इसलिए अंदर जो तस्वीरें थी वो बाहर निकल के नहीं आ रही। और पिछले दिनों जिस तरह से एलएनजेपी की तस्वीरें निकल के आई, जिस तरह से और तमाम तस्वीरें निकल के आई कि किस तरह से लोग शव को कूड़ा गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं, किस तरह से जो पेशेंट को ले जाने वाली व्हील चेयर है उसके जरिए कूड़े का सामान ढो रहे हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट जब कैमरे में आई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट इसे लेके सीरियस हुआ है, क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट्स बाहर नहीं आ रही थी, इस तरह की ऑडियो और वीडियो बाहर नहीं आ रहे थे, तो लोग जो बात कह रहे थे वो प्रमाणित नहीं हो पा रही थी। चलिए, शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।